हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, अगर आप लोग एक स्विंग ट्रेडर हैं और पिछले कई सालों से लॉसेस सर्वाइव कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। और मैं दोस्तों आप लोगों को दावा करता हूं कि इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को 50,000 रुपये के कोर्स में भी देखने और समझने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आप लोगों की जो ट्रेडिंग जर्नी है उसको मैं बेहतर बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेहतरीन एक स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग की वैसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम डबल बॉटम स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। और टेक्निकल को तो देखेंगे, साथ में हम यहां पर फंडामेंटल को भी बीच में जोड़ेंगे, ताकि जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो यहां पर कैसे इस स्ट्रैटेजी को यूज करना, चलिए जानते हैं। अब यहां पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छी स्टॉक सिलेक्शन की। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टॉक कैसे ढूंढने, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक स्क्रीनर यूज़ करना है। यहाँ पर आप लोगों को गूगल पर लिखना है डबल बॉटम 1 आवर चार्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, चाहे यहाँ पर आप लिख लो। आप लोगों को गूगल पर यही लिखना है डबल बॉटम 1 आवर चार्टिंग। तो यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा, पहला जो स्क्रीनर आएगा, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों जब क्लिक करोगे तो चार्टिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो अभी लगभग 17 स्टॉक फिलहाल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पर हमें वो स्टॉक चाहिए होंगे जो जिनका मार्केट कैप कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर हो। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो प्लस वाला सिंबल दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मार्केट कैप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग मार्केट कैप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, इस पर कर देना है। उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के पास सेलेक्ट ए ऑपरेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ग्रेटर। उसके बाद दोस्तों सिंपली जो नंबर पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर जो 20 नंबर आप लोगों के सामने शो हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को 5,000 लिखकर सीधा आप लोगों को यहाँ रन स्कैन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने वो सारे स्टॉक आ जाएंगे जिनका मार्केट कैप कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर है। अब 5,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप दोस्तों इसलिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि जो छोटे स्टॉक होते हैं वहाँ पर कई बार आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर जो है फंस जाती है, माल बेच नहीं पाते हो। तो यहाँ पर उसी स्टॉक में यहाँ पर आप ट्रेड करें जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के सामने वो सारे स्टॉक छांट कर आ गए हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को स्टॉक उठाकर एक एक कर सभी स्टॉक का एनालिसिस करना है। अब यहाँ पर एनालिसिस क्या करना है इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, समझना। सिंपली इस स्टॉक को मैं यहाँ पर उठाता हूँ, बजाज ऑटो को, और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ यहाँ पर क्लिक। अब यहाँ आप लोगों के सामने बजाज ऑटो का यहाँ पर चार्ट खुला हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो स्टॉक है यहाँ पर ये डबल बॉटम बना रहा है। ये देखो, एक बॉटम ये और एक ये। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, सिंपली ये जो डबल बॉटम है इसको सिंपली आप लोगों को मार्क करना है। ये देखो, मार्क कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, यहाँ पर आप लोगों को एंट्री करनी है और यहाँ तक एसएल रखना, और इजीली आप लोगों को 1:3, 1:4, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को थोड़ा सा फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा। क्या फंडामेंटल देखना, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनर एक वेबसाइट है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सिंपली आप लोगों को यहाँ पर बजाज ऑटो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जब बजाज ऑटो करोगे तो सारी हिस्ट्री कंपनी की आ जाएगी और यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्वार्टर वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को कंपनी का जो रीसेंट क्वार्टर है उसके नंबर्स देखने हैं। तो नंबर्स अगर आप लोग देखोगे तो पिछले क्वार्टर का जो नंबर था वो 15,000 करोड़ था और इस क्वार्टर का यहाँ पर था 16,000 करोड़। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने क्वार्टर के नंबर देखे, अब यहाँ पर हम ईयरली बेस के नंबर यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पिछले साल का जो इनका रेवेन्यू था 50,000 करोड़ था और इस साल का जो रेवेन्यू होगा वो होगा यहाँ पर 57,000 करोड़। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम इनका प्रॉफिट देखें तो पिछले साल था यहाँ पर 10,000 करोड़ और इस साल होगा 12,000 करोड़। तो इसका मतलब क्या है,
अब फंडामेंटल में हमें दोस्तों नंबर्स देखने हैं क्वार्टरली और ईयरली बेस का। अब इससे होगा क्या कि आप लोगों को देखना है कि पिछले क्वार्टर से और पिछले ईयर से जो कंपनी का ग्रोथ है वो यहां पर होना चाहिए। मतलब अगर पिछले क्वार्टर से जो रेवेन्यू है वो अच्छा यहां पर इंक्रीज होना चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को देखना है कि पिछले ईयर से यहां पर जो नंबर्स हैं कंपनी के, जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है, दोनों इंक्रीज हुए हैं। अगर दोनों इंक्रीज हुए हैं तब तो आप जो है पोजीशन बना सकते हो। जैसे मैंने जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताया कि जब ब्रेकआउट करेगा डबल बॉटम का, उसके बाद रिटेस्ट करेगा, उसके बाद यहां पर आप एंट्री बना सकते हो। अब यहां पर कंफर्मेशन के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, कंपनी के नंबर्स। पिछले साल से इस साल का अगर रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जो ब्रेकआउट होगा वो अच्छा होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं तो यहां पर आप लोगों को ट्रैप किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। एक दो और स्टॉक का यहां पर एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर अभी तक आप लोगों ने बजाज ऑटो देखा, उसके बाद यहां पर केपिक टेक्नोलॉजी यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं कॉपी और यहां पर सबसे पहले चार्ट पर देखते हैं। तो यहां पर चार्ट पर देखते हैं, तो सिंपली यहां पर मैं चार्ट पर इसको क्लिक कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर नेट स्लो होने की वजह से काफ़ी धीरे का हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी इसने डबल बॉटम बनाया है। आप लोग देखेंगे पहले यहाँ पर एक बॉटम बना, उसके बाद यहाँ पर बना। तो यहाँ भी आप लोगों को सेम चीज़ यूज करना है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और यहाँ पर आपको एंट्री करना और यहाँ तक एसएल रखना है, ऊपर तक का टारगेट रखना है। लेकिन एंट्री कब करोगे, जब इसके फंडामेंटल कंफर्मेशन मिलेगा। तो फंडामेंटल के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हम कैपिट टेक्नोलॉजी के स्टॉक को यहाँ पर करते हैं और सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूं। अब इसके भी दोस्तों हमें क्या देखने हैं, इसके भी हमें नंबर्स ही देखने हैं। तो सबसे पहले मैं क्वार्टरली बेस का नंबर देखूं तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1500 करोड़ था और इस क्वार्टर में 1600 करोड़ है। प्रॉफिट यहाँ पर लेकिन कम हुआ है, 231 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में यहाँ पर 181 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ईयरली बेस का देखेंगे तो पिछले साल से इस साल जो है रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो ब्रेकआउट है यहाँ पर फेक हो सकता है। तो हमें ऐसे स्टॉक में यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाना है, हमें उसी स्टॉक में यहाँ पर पोजीशन बनाना है जिसका जो यहाँ पर रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में इंक्रीज होना चाहिए। और अगर क्वार्टर में इंक्रीज आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है तो कम से कम पिछले साल के मुकाबले इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, कम से कम 20 से 30% का यहाँ पर इंक्रीजमेंट होना चाहिए। इसके अलावा एक और स्टॉक यहां पर देख लेते हैं, हिटाची यहां पर देखते हैं। तो हिटाची को कॉपी करता हूं, तो यहां पर मैं करता हूं हिटाची को पेस्ट। ठीक है, अब यहां पर तो डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा स्टॉक ये भाग रहा है। अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि गर्मी आ रहा है, इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो यहां पर आप देखेंगे लगभग यहाँ से 15-20% का मूव तो ये दे चुका है पिछले एक महीने के अंदर अंदर। अब यहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा भाग रहा है। अब यहाँ पर अगर आप लोग कंपनी का देखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 1800 करोड़ का रेवेन्यू था और 2000 करोड़ का इस क्वार्टर में हुआ है। और पिछले क्वार्टर में अगर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो 353 करोड़ और इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट है 348 करोड़। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम ईयरली बेस का देखें तो यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर 6300 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल यहाँ पर जो है 7277 करोड़ का रेवेन्यू होगा। और यहाँ पर अगर प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। पिछले साल का जो प्रॉफिट था 516 करोड़ था और इस साल का जो प्रॉफिट होगा 1124 करोड़ होगा। और इसी कारण अगर आप लोग देखेंगे तो स्टॉक में यहाँ पर जबरदस्त जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, रैली देखने को मिल रही है। तो वहां पर आप लोगों ने देखा फंडामेंटल का कितना जबरदस्त रोल होता है। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो प्रॉफिट डबल हुआ है और स्टॉक के प्राइस यहाँ पर रॉकेट होना यहाँ पर शुरू हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग टेक्निकल और यहाँ पर फंडामेंटल को मिलाकर एक अच्छा अपने लिए जो है स्विंग जो स्टॉक होते हैं वो निकाल सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।